लाइव विंटर वंडरलैंड के मजे लेना आएगा, मिनी स्विट्जरलैंड तो वो ओली ही है। लाइन बाय लाइन निकल रही है गाड़ी है। सही है यार, कर्णप्रयाग तक हमने खींच दी गाड़ी। बीच बीच में ऐसे सीन मिल जाते हैं तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट सा हो जाता है। तो आप मुरादाबाद की हो या बावर्ची हो? मुरादाबाद की हो। सुनो ना भाई, अगर ज़्यादा हाँ जी, तो हम लोग अब निकल चुके हैं अपने घर की ओर, घर रवानगी। और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मैं तो। फ़िलहाल अब सही है, बस अब खींचना है गाड़ी काफ़ी दूर तक। जितनी खींच जाएगी उतनी खींच लेंगे। सही नहीं बंदा है? आइए एक मिनट, ऐसी रस्सी बंदी रहती बस बैग खिसका दे। हाँ ऐसी है और लो। हाँ जी, तो हम लोग निकल चुके हैं अपनी घर वापसी रवानगी के लिए। और बहुत ज़्यादा भसड़ हो रहा है बैग बांधने में, बिकॉज जाल में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मेरा जो जिसमें जाल बनता है वो सपोर्टर में दिक्कत है कुछ। अब देखो क्या रहता है यार, बड़ा मसला पड़ रही है बॉडी में। तो आप लोग सोचते होंगे कि यार भाई ने ओली तो दिखाया नहीं, ड्रीम प्लेस था ओली ओली ओली। बट अब ओली में भाई आज बारिश हो रहा है, ठीक है। अगर आज भी स्नोफॉल होता ना तो हम लोग चांस ले सकते थे। बट आज ओली में जो है वो समझो आप बारिश चल रहा है, उसके बाद कल से या रात से स्नोफॉल शुरू होगा। अब अपने पास भाई इतना टाइम नहीं है, शेड्यूल पूरा सेट करके लाए थे। वो तो ठाकुर की वजह से, जो हमारा एक दोस्त था अनुज ठाकुर, उसकी गाड़ी में प्रॉब्लम आई जिसके चलते हमें और रुकना पड़ा। मतलब हमारा एक दिन पूरा बर्बाद भी होगा ऑलमोस्ट, लेकिन चलता है। चलो अब ग्रुप जब तक हमारे पार्ट्स ऑफ द ट्रिप का था तो हमने जैसा भी हुआ उसे फुल सपोर्ट दिया। बट अब जब वो नहीं कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से डिले हो गए, तो हमारा सारा खेल बिगड़ गया। बिकॉज अब मैं यहाँ से निकला हूँ तो मैं कल तक पहुँचूँगा अपने पीलीभीत। फिर उसके नेक्स्ट डे 23 को मेरे को निकलना है अजमेर के लिए। और ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं लंगूर सारे और सब भाई बंधु अपने पीछे आ चुके हैं। फिलहाल तो लाइनअप में होके चल रहे हैं। अब बस फटाफट खिच्चा मार रहे हैं हम लोग। ऑलमोस्ट रानीखेत या अल्मोड़ा तक तो लगा ही दें, कोशिश इतनी है बस। बाकी अल्लाह मालिक है, जहाँ तक ले जाए वहाँ तक हम पहुँच जाएं। लेकिन हर बार जो मैं कहता हूँ ना आपसे कि सफ़र पे हमें कुछ मिलते हैं और वो यादगार दोस्त बन जाते हैं, तो ऐसे ही एक भाई हमारे पीछे आ रहा है और दो और लोग हैं, लेकिन ये बिल्कुल पीछे चल रहा है मेरे आयुष भाई। आई थिंक ये देहरादून में स्टडी कर रहा है, वहाँ से रेंटेड गाड़ी करके आए हैं हरिद्वार से, बुलेट लेके रेंट पे। और 10 दिन हो गए भाई, मैंने बहुत मोटा फटका लगने वाला है 1000 रुपये पर डे के हिसाब से। लेकिन बोले चलता है इतना, मैं 2 महीने से सेविंग कर रहा था घूमने के चक्कर में। मैंने सही है यार, फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो भी है अपना व्हीकल है, इनके पास भी। लेकिन बस आई डोंट नो ये रेंट क्यों लेकर आए, क्या मसला है। जैसा भी हो फ़िलहाल तो अब चलते हैं आगे की ओर, देखें कहाँ तक खींच पाते हैं गाड़ी को। अभी वहीं तक खींचते हैं, ठीक है। तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। अब नीचे उतर गए, अब ओली तो पॉसिबल नहीं हो पाया हमारा। मैं भी नेक्स्ट मंथ में आ जाऊँ, अगर आप लोगों का सपोर्ट बढ़िया आ जाए तो इस सीरीज़ पे। और कोई भी अगर कमी लगी हो किसी भी तरीके से तो बिल्कुल बताएं, कमेंट सेक्शन ना खुला हुआ है आप लोगों के लिए। देखो पेड़ बीचम बीच रोड पे पेड़ लगा हुआ है और उसके लिए सीढ़ियाँ भी बनाई हैं। ये पेड़ देवता होंगे आई थिंक ऊपर वाले सारे पहाड़ों पे अब स्नो होने लगी है, स्नो कैप माउंटेन बन जाएगा कुछ टाइम में ये इलाका। और रोड तक पे पॉसिबिलिटी नहीं होगी जोशीमठ तक भी पहुंचने की। ये ऐसा इलाका है बर्फ का, टॉप की बर्फ पड़ती है। इंडिया के मोस्ट टॉप प्लेसेस हैं स्नो वाले ये, जहाँ पे हम घूम रहे हैं इस समय। और ओली के ऊपर जो आपको बादल देख रहे हैं, आई थिंक कैमरा दिखा पा रहा होगा, तो ये जो मौसम है ये ओली में समय बारिश चल रही है। वो जो फुहार होती नहीं है हल्की वाली रेन, वो पड़ रही है। अब इसके बाद बर्फ़ पड़ेगी। तो ओली तो पूरा सेट है भाई, जिसको आना है कर लो तैयारी। जिस वक्त भी मेरा ये ब्लॉग देख रहे हो, स्नोफॉल लाइव चलता होगा, क्योंकि 2 से 4 दिन बाद मेरा ब्लॉग आ जाएगा। तो कर लो तैयारी यार, अगर आपको लाइव विंटर वंडरलैंड के मजे लेना आएगा, मिनी स्विट्जरलैंड, तो वो ओली ही है। देखो कैसे जा रहे हैं टूरिस्ट भर भर के। हाँ जी, तो फाइनली वी हियर इन पीपल कोटी। जोशीमठ से पहले जो टाउन पड़ता है वो पीपल कोटी ही है। पीपल कोटी में जितना भी आपको फ्यूल पड़वाना है पड़वा लें, उसके आगे जोशीमठ में मिलता है सीधा। क्या पीपल कोटी मेला चल रहा है बे? अच्छा अच्छा, ये मेला लगा हुआ है, ये सब मेला लगा हुआ भाई साहब, जैसे मुनस्यारी में लगता है बारिश के लिए आई थिंक, मतलब स्नोफॉल के लिए वैसी कुछ ऐसा लगा हुआ है। ये सब मेला चल रहा है ऊपर पूरा पीपल कोठी में, मेला ही मेला चल रहा है। टूरिस्ट भी आ रहे हैं ऑलमोस्ट लगभग सभी, और जो भी आ रहा है ना भाई गाइडर इन्हें, तो वो पहले पीपल कोठी रोक रहे हैं। और पीपल कोठी में बढ़िया है नज़ारा वैसे तो। ओह माय गॉड, बहुत कुछ मिल भी रहा है यहाँ पे गाइस, पहाड़ी मेला।
पूरे ट्रिप पे बस यहाँ आके जाम मिला है। कर्णप्रयाग से 20 किलोमीटर पहले लाइन बाय लाइन निकल लेंगे गाड़ी है। सही है यार, कर्णप्रयाग तक हमने खींच दी गाड़ी, बढ़िया है, वेल डन। पहले सब निकले फिर हम निकलेंगे। कीचड़ तो बहुत है यार, यहाँ पे गाड़ी बंद नहीं हो जाए बस, अगर बंद हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। अरे इसके पीछे चलने का नहीं है, छिटोड़ा गई है। बिस्मिल्लाह। ओए होए 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 होए, वाटर क्रॉसिंग फुल्ली एडवेंचर हो रहा है गाइस। भाई साहब, ओह माय गुडनेस। अरे अरे ऊपर ऊपर चलो बाबूजी। यार ये कुछ ज़्यादा ही टफ नहीं हो गया? पता नहीं, जब हम आए थे तो सब कुछ सही था, अभी हुआ ये। ओए होए 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 होए। 75 years later. एक मिनट, आप लोगों ने क्या खाया? एक मिनट, आपने कुछ खाया? बस तुम्हारा ही वेट कर रहे थे हम। अच्छा आओ, पहले अंदर आओ। हाँ भाई, तो जहाँ हम लोग लास्ट टाइम रुके थे वहीं आ गए हैं मदप्रयाग व्यू में। और मैं आपको बता दूँ, होटल बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, इन द सेंस खाने पीने की कोई चीज़ें नहीं है। और हमने मुंशियारी से गाड़ी खींची, सॉरी हमने जो जोशीमठ से ओली से गाड़ी खींची, हमने कंटिन्यूसली 132 किलोमीटर 2 घंटे में कवर कर दिया। और ये गाड़ी भी हमारे साथ ही आई थी, बट अब अनफॉर्चुनेटली ये 3 गाड़ियाँ जो हैं वो अलग हो जाएंगी। ये बाहर ऋषिकेश होते हुए और निकल जाएंगे अपने घर की ओर। ये लोग आए हुए हैं दिल्ली से भाई, ये लोग जाएंगे ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, फिर दिल्ली निकल जाएंगे। हम लोग हैं इधर वाले, तो हम लोग इधर भीमताल कैची धाम होते हुए जाएंगे। तो बस अब खा पी लें कुछ, फिर कहानी खींचेंगे। रात सी होने लगी, जितना खींचेगा 7:30-8 बजे तक। बस आप लोग बने रहो, अब खा पी के हम फिर खिच्चा मारेंगे। हाँ जी, तो हम लोग हो चुके हैं रेडी निकलने के लिए। चलो भाई आजा आयुष, बिस्मिल्लाह। देखो भाई, यहाँ से जितनी खींच सकेगी उतनी तो खींचते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। देख सकते हैं आप कर्णप्रयाग कितना प्यारा ही लग रहा है। और रात में कुछ ऐसे नज़ारे जो होते हैं ना, वो एक अलग ही वाइब देते हैं यार, कि ऐसा लग रहा है तारे हैं जगह 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 जगह। देखो गाइस, ये एक नंबर। हाँ जी, तो फिर अब कर्णप्रयाग से निकलते हैं हम लोग, बाईपास करते हैं जल्दी जल्दी, बिकॉज बहुत लंबा रास्ता है, हमें अभी आगे तक जाना है। हाँ जी, तो अब फीलिंग टाइम था ये सबका। मेरी भी फीलिंग कराई मैंने भी, खैर मैंने गाड़ी बंदी भी है मेरी, तो मैंने फीलिंग इसमें नहीं, मैंने जेरिकैन में ले लिया। अब चलते हैं बस, फिर मिलते हैं आपसे रोड पे। देख रहे हो तो ये अचानक से ऐसे बीच बीच में ऐसे सीन मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट सा हो जाता है। बट कोई ना, इसको इग्नोर करके हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि मंजिल हमारी आज घर थी, लेकिन कुछ बंदों ने हिम्मत तोड़ दी, बोले नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ ने बोला पहुंच जाएंगे, घर वाले गेट नहीं खोलेंगे, गांव में डर लगेगा अकेले जाने में। तो भाई मैंने कहा फिर मैं कहाँ क्या करूं, फिर बताओ। तो अब रात में रुकना पड़ेगा हम लोग को रानीखेत। और ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, जैसे मंजर मदीने में मौजूद है। चलो भाई, रूम पार्किंग है अंदर। अच्छा ये पार्किंग नहीं, रूम किधर? सामान भी लगेज भी नहीं खोलना पड़ेगा। हाँ लगेज नहीं खोलना। हाँ भाई, तो भाई आप मुझे देख रहे हो एकदम अंधेरे में इस तरीके से, और बाकी मैं लाइट का सहारा ले रहा हूँ इस समय, फ्लैश का। तो हम लोगों ने गाड़ी अच्छी खासी चलाई। रानीखेत डायरेक्ट जोशीमठ से हमारा रानीखेत लगाने का इरादा था, बट नहीं लग पाई किसी भी कारण, ठंड ज़्यादा हो रही थी। तो अभी 8 बज रहे हैं लगभग, और हमारा ये पीछे देख रहे हो आप लोग, सबका लगेज रेडी है। ये लगेज रेडी है, ऐसे निकल जाना है हम लोगों को। और हम लोग रुके हुए हैं रानीखेत से 10-15 किलोमीटर पहले। एक स्टे ले लिया हमने, और स्टे लिया इस बार थोड़ा बढ़िया वाला मतलब बढ़िया इन द सेंस हम लोग अपना सामान कैरी खुद कर रहे हैं। देखो इस बार हम लोग खाना ऐसे खाएंगे, क्यों भाई? है भाई पार्टी, ये मैगी बननी है। मैगी, अपनी मैगी बन रही है जी बिल्कुल अपनी मैगी। गाइस आप ये देख सकते हो, चूल्हा चौकट सब साथ में लेके चलते हैं, सिलेंडर, चूल्हा, मैगी। और ये प्याज काटी है इन्होंने, पानी। तो आप मुरादाबाद की हो या बावर्ची हो? मुरादाबाद की है। भाई हमने वैसे तो होम स्टे लिया है, सब फैमिलीज रह रही लोकल में, और स्टे हमने ऐसी जगह लिया है। ये देखो, ये बस गिनती के आप 10 कदम बढ़ोगे और आपको ये देखो क्या दिख रहा है, माल्टा ही माल्टा, सब माल्टा लगे हुए हैं। सुबह को तोड़ेंगे। और वैसे अभी जो है ठंड हम लोग लग नहीं रही, बिकॉज राइड करके आ रहे हैं। और अब मैगी वैगी बना लें, मैगी खा लें, उसके बाद करते हैं आप लोगों से बात। पंडित जी बोले राम 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 राम।
The next day. जी गुड मॉर्निंग, सेम ब्लॉक अनदर डे। ये देखो गाइस, हम यहाँ पे हमने स्टे किया था कोजी एकदम ऊपर ही। हमारी सब गाड़ी लाइनअप हो रही हैं, सब रेडी है मामला। और व्हाट द लवली व्यू मैन, क्या लोग मज़े करते होंगे जो यहाँ पे रहते होंगे, जिनकी प्रॉपर्टी है ये। किन्नू है इधर, सनराइज़ अभी हुआ नहीं है, सनराइज़ होने से पहले हम निकल रहे हैं। उधर पहाड़ों पर धूप हल्की हल्की आ चुकी है और अब बस हम लोग पैक आए हैं। अब आज बहुत तगड़ा वाला खिच्चा मारना है। 250 किलोमीटर अप्रॉक्स हमारा घर रह गया है, 220 पहुंच ही जाना है घर इंशाल्लाह। अब मिलते हैं हेलमेट पे। हाँ जी, तो की हाल चाल आप लोगों का। और आपका भाई जो है वो निकलने जा रहा है यहाँ से, और निकलते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भैया, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। देख लें गाइस कैसा सनराइज़ हो रहा है। बिल्कुल सनराइज़ पे निकले, पूरा गांव सो रहा है। बस यही तो खासियत है थोड़ी सी हमारे अंदर कि जब हम अपनी पे आते हैं तो हम कुछ भी करने की ठान लेते हैं। पहली बार देख रहा हूँ भाई मैं उत्तराखंड में, यहाँ के लोकल से ज़्यादा सुबह जल्दी निकल चुके हैं। दुकानें अभी खुल रही हैं, खुली भी नहीं है किसी की, और हम निकल चुके हैं। हाँ जी, तो ये है गैससैंण, पता नहीं कौन सा गाँव है, मेरे को नाम लेना नहीं आ रहा। गैससैंण है। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह ब्रेकफास्ट हमारा होता है, वैसे ही हमारे व्हीकल का भी होता है। और थोड़ा सा स्ट्रगल है क्योंकि बैग बंधा हुआ था। अब पेट्रोल पड़वा लें, उसके बाद निकलेंगे आगे। पावर तो होता नहीं है यहाँ पे। ये क्या लिखा है? समीर मेरा नाम। यूट्यूब पे चैनल है ना ट्रैवलिंग का। हाँ। स्लिप मिलेगी। तो भैया देख रहे हो कैसा धूप हो चुकी है सुबह 9 बजते ही। और हम लोग अपना होटल जहां हमने होम स्टे छोड़ा था, अभी हम लोग अप्रोक्स 40 किलोमीटर आ चुके हैं। सही खींच रही है गाड़ी, फटाफट खींच के पहुंचना है, तभी काम बनेगा। शुक्रिया भाई आपका रास्ता दिखाने के लिए। तो गाइस ऐसे लोकल्स कभी कभी बहुत काम आ जाते हैं, क्योंकि मेन चौराहा था वो भीड़ के चलते जो था, और स्कूल की बसें भी आ रही थी, इस वजह से निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था। बट कोई ना, एक लोकल आए, उन्होंने हमारी हेल्प करी, बोले मैं निकलवाता हूँ। पता नहीं कौन कौन सी गलियों में लेके, अंदर पहाड़ी गली है और ऊपर से गाड़ी है वहाँ पे पार्क थी। जैसे तैसे निकलवाया उन्होंने, हम आप फाइनली रोड पे आ गए हैं अपने। तो भाई हम लोग अब चल दिए हैं रानी खेत की ओर। और पहिए में तो हवा नहीं है आंटी की, आंटी गाड़ी भगा रही हैं। चलो जो भी हो। तो आ गए ये बुलेट वाले भैया चल रहे हैं, बुलेट राजा। अब ये नहीं पता ये यहाँ पे सिविल में है या किस पोस्ट पे है। लग तो ये रहा ये पुलिस में है, बिकॉज हम लोगों को इशारा करके बोले चलो मेरे साथ। अब आगे आगे चलना, ये देखो रुक गए फिलहाल वो तो भैया देख रहे हो कपल भी घूम ही रहा है पहाड़ों पे। आप कब घूमोगे आके? ओ साथी चल हवा के संग संग फिजा पे। आ चुके हैं रानी खेत के खेत, जो कि ये रानी खेत जो अपने नाम से जो मशहूर है वो काम से भी है। रानी खेत में आप ये देख रहे हैं, ये पेड़ जो हैं ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ये पूरा बुग्याल एरिया जो है, ये खेती जो हो रही है, और बहुत ही प्यारा एरिया लग रहा है। बहुत मतलब ट्री हैं सब, और ये चीर के पेड़ हैं आई थिंक लाइन से सब। जब बर्फ़ गिरती होगी तो कितना प्यारा लगता होगा सब एरिया, पूरा स्नो कवर्ड होता होगा वाइट। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लगे। हाँ जी, तो हम लोग रानी खेत आ चुके हैं। और ये जो हैरियर वाला है, ये कुछ ज़्यादा ही रश चला रहा है भाई। बाइकों की टक्कर ले रहा है, बाइकों की बहुत तेज़ भगा रहा है। ये सोच रहा है कि बाइकों से आगे निकल जाएगा, हमारी स्कूटरी से आगे ना निकल पाएगा। आयुष इसी रोड पे देखते हैं कुछ खाने को मिल जाए। अब देखते हैं कुछ खाने को मिल जाए इधर रानी खेत में। कुछ खा पी के फिर गाड़ी खींचेंगे, सीधा कैची धाम रोकेंगे। तो फाइनली गाइस हम लोग रानी खेत क्रॉस करके गाड़ी लगा चुके हैं अपनी। और हाँ भाई, तो हम लोग बड़ा कंटिन्यूसली चल रहे थे। हाँ भाई, सुबह 7 बजे चाय पी के चले थे। और अब यहाँ पे रेस्टोरेंट पे आए हैं पीछे अपने रानी खेत से निकल के। अब यहाँ पे कुछ खा पी लें आराम से, उसके बाद निकलेंगे हम अपने घर की ओर है भाई। अब खाने चल के आओ।
हाँ भाई, हाँ जी, तो आ गई है चाउमीन और चाउमीन खा लें पहले। भैया ने चाउमीन बना के दी मस्त वाली, एकदम देख के तो बढ़िया लग रही है। अब पहले चाउमीन खा लें, उसके बाद बात करेंगे। हाँ जी, तो हमारा नाश्ता वाश्ता यहाँ पे हो गया बढ़िया, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो था वो हमें मिली चाउमीन। अब सब बंदे रेडी भाई? ओके रेडी। अब ये 2 बंदे यहाँ से अपना रास्ता कर लेंगे अलग, क्योंकि इन लोगों को जाना है नैनीताल जी। नैनीताल से काला डूंगी होते हुए अपने मुरादाबाद की ओर चले जाएंगे भैया। अरे नहीं यार, तो निकलते हैं बस अब अपने घर की ओर। बिस्मिल्लाह जी। तो अपनी एनर्जी हो चुकी है इस समय फुल बुरी तरह से, और जैसी अपने गाड़ी का फ्यूल टैंक वैसे ही उसी तरह अपना भी फ्यूल टैंक, और बस अब चलने की कर रहे हैं तैयारी। अब सीधा घर ही गाड़ी रोकना है कैची धाम से, सोच के बैठे हैं, बिकॉज बहुत लेट हो गए हम अपने शेड्यूल के हिसाब से। भैया चलो फटाफट घर, चलो रे चलो। अब इस समय यहाँ से सब इधर उधर हो जाते हैं, 3-13 कुछ नहीं पता होता कौन किधर को चल रहा है, कैसे चल रहा है। चाउमीन खाली पेट भर के अब शाम तक कुछ नीड नहीं रहेगी, बस फटाफट अब गाड़ी भगाते रहती है। हाँ जी, तो भैया जहाँ से चले थे वहीं आ गए। यहाँ से 2 रास्ता है, एक इधर वाला और एक इधर वाला। हम इधर वाले से आए थे कैची धाम होते हुए, और चलो यही रास्ता पकड़ना है अपने घर की ओर का। बिजी एरिया बिकॉज दिस इज़ अ कैची धाम। तो ये कैची धाम आ गया है भैया, अपना घर दिखने लगा कैची धाम से ही। घर को सलाम। बिकॉज भाई इतना लंबा ट्रैवल करके आ रहा हूँ ना, तो जब आपके घर जब 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर रह जाता है तो ऐसा लगता है बस अब तो आ ही गया घर। अब रह ही क्या गया है घर में, एक खिच्चा और सीधा घर। भैया अब तो साइड दे दो, अब तो साइड दे दो। चलो 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 चलो। अरे ये भी अच्छा, अमित भाई पूरे ढोलक के माफिक बजते हैं, एकदम निकलेंगे और ये नहीं देखेंगे आगे गाड़ी आ रही है। कोई ना, चलो कवर में है। तो जी हाँ जी, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं भीमताल। बाईपास कर दिया था हमने भीमताल को अंदर से, और आप देख सकते हो ये तो ऐसा लग रहा है कि अपने शहर में है। हालांकि पहले सपना होता था भीमताल नैनीताल आने का, बट अब भीमताल आ गए तो अब सुकून है। 2 बजे तक और 3:30 बजे तक अपने घर पे लगा देंगे गाड़ी। मज़े से चल रही है भाई। नीति वैली मार के आ रहा है, हु याहू। उत्तराखंड के एंड भाई जो नीति वैली, वैसे आप लोग सोच रहे होंगे क्या है ये नीति वैली, तो मैं आपको बता दूं ये उत्तराखंड का कोल्ड डिजर्ट है जो अभी तक अनटच है, एज अ गवर्नमेंट की नज़र में भी और टूरिस्ट की नज़र में भी। तो वहाँ पे अभी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, तो इस वजह से वहाँ पे एडवेंचर थ्रिल थोड़े से नेक्स्ट लेवल हैं। आगे चल के जब वहाँ पे ग्रीनरी हो जाएगी तो ऑक्सीजन भी मिलेगी। 1 hour later. फिर कब मिलोगे? जब मन चाहे, जब मन चाहे। 1 महीने बाद कभी भी। 1 महीने बाद कभी भी। हाँ भाई आयुष से तो मिलने यार लौंडे से अपने। उतर जाओ। अब भैया पैक हो गए। ये क्या माल लेके जा रहे हो? यही तो माल है भाई भाई पहाड़ अब नहीं मिलेंगे इस सीजन में, नहीं इस साल नहीं मिलेंगे, अगली साल। फोन कर देना भाई, तुम कॉल करो, हम पहले पहुंच जाएंगे। ठीक भैया। कितनी देर लगेगी यहाँ से हमें 1.5 घंटा बस। अपना भैया हो गया रास्ता अलग, बैटरी कम है, अभी हेलमेट में बात करते हैं। हाँ जी, तो भैया आप देख सकते हो हमारा पीलीभीत हमें दिख चुका है। थोड़ी सी दूर है बस, ज़्यादा नहीं, 90 किलोमीटर है, खींच देंगे कोई नहीं। अब चोर गलियाँ आते ही अपना परफॉर्मेंस अपनी औकात पे आ चुका है, वही 80-90 चलने लगी, बिकॉज अब हमने हिल्स क्रॉस कर दिया है। वैसे तो फॉरेस्ट एरिया है, मैं रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, बट इस समय गाने चल रहे हैं बेहतरीन अपनी मनपसंद वाले, और गाड़ी क्यों ना भागे, क्योंकि ऊपर से भाई 5 दिन हो गए भाई पहाड़ों पे 60-70 चला थक गया हूँ, तो अब तो कुछ खींचूंगा ना। अरे मेरे मालिक, चलो भैया अभी ने भी कह दे अलविदा। ठीक, चलो मैं चल रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो भैया अमित भाई भी निकल गए। हम 10 लोगों थे नीति वैली में। नीति वैली से चलते आ रहे हैं, पहले 3 कर्णप्रयाग में निकले, फिर जो है आपका 2 नैनीताल में कम हो गए, फिर 2 हल्द्वानी में कम हो गए, 1 यहाँ कम हो गया। तुम्हारा भाई अकेला बचा यार। जिंदगी में देखो किसी का साथ उतना रखो जितना चाहिए। सब अकेले आए हो, सब अकेले जाएंगे, ठीक है। आपकी स्ट्रगल आपके साथ रहेगी, तो भैया हिम्मत करो। मैं भी रात में निकला था, आपने पहले ब्लॉग में जब देखा था यहाँ कितना कोहरा था। यू नो गाइस, 1 मीटर तक का इतना दूरी पे ट्रक नहीं दिख रहा था जब मैं रात के 3 बजे अपने घर से ट्रिप के लिए निकला था। तो जिगरा अगर इतना रखोगे ना, मेहनत करो, बस मेहनत तो करो पहले आप। हाँ जी मुबारक, हम पीलीभीत में हैं। पीलीभीत का शेर चौराया आ गया। वैसे मैं आपको बता दूं, ये देखो भाई साहब शेर है ना। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर की गली, और अपने घर के बाहर आ ही रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ हमारा ट्रिप।
हाँ भाई, तो पहुंच गया घर। और अगर आपको ये सीरीज़ में मज़ा आया तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव लाइफ, लिव ड्रीम, बूम।